रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। You are not India. For India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. अब दोनों जने ये सारा ड्रामा, ये सारा नाटक बंद करें। हमारे सिख कौम के साथ हम पूछना चाहते हैं, हम किस पे कॉन्फिडेंस करें? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? Hello and welcome. You're watching SW News English. I am Saurabh George. In yesterday's parliament, Rahul Gandhi said that he talked to one of a woman of Manipur. She said, "My only son was shot dead and I was sitting with his body all night." In another camp, after I asked another woman that what happened to her, she started shivering and then fainted. They have murdered India in Manipur. India is the voice of our people and you have killed the voice in Manipur. It means you have killed India in Manipur. By killing the people of Manipur, you have murdered India. You are anti-nationals. You are not nationalist. मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज। ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, सर, प्लीज सर, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने
मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। क्या बात है? राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई। सर, ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। और भाई सदन नहीं चलाना चाहते अलग बात है। अब अपनी बात कही है, गलत तरीका है। नो, ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए। आप बोल रहे हैं फिर। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, माननीय सदस्य, और इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए, ये पहले आप क्वेश्चन ले रहे हैं, गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी।
नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। Second is Union Minister Smriti Irani accused the Congress and said you are not India because you define corruption in India. विशेषतः विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। You are not India, for India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India. Merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं की अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। Third is Harsimrat Kaur Badal of Akali Dal accused the Congress for the 1984 riots. मैंने दोनों पक्षों को सुना। आज मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, काश बीच में आपने मुझे बोलने का समय दिया। यहाँ पे बोले राहुल जी, बहुत उनके दिल में दर्द था, यात्रा करी है उन्होंने यहाँ से वहां तक, भारत माता के कातिलों को बताया, इनके देश के भारत माता के हथियार बताया, केरोसिन की बात करी। अरे भैया, सारा देश इन्होंने घूम लिया। काश यहाँ पे आप जाके विधवा कॉलोनी में घूम लेते, जहां 1984 में आपने सिखों के ऊपर केरोसिन से गले में टायर से साड़ के वो औरतों को विधवा किया, और हजारों लाखों औरतों को विधवा करने के बाद वो हथियार सज्जन कुमार के घर के पास आपने विधवा कॉलोनी बसाई। आपको मालूम है पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह में विधवा कॉलोनी है, विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली में है। कौन रहती हैं? जिनके कातिल इनके पुरखों ने किया, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया, और फिर उधर जाके उन औरतों को बसाया। क्या यात्रा वहां से गुजर के गई? आज केरोसिन की बात करते हैं। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि आज इनको 84 बड़ा याद आ रहा था। यहाँ के बोलने वाले भी जब इनको कटाक्ष करना होता है तभी 84 याद आता है।
अरे भैया 9 सालों में 84 को इंसाफ देने का क्यों नहीं अंदर ठोसा इनको? आज तक क्या 84? आप कितनी बारी विधवा कॉलोनी गए हैं? हकीकत यह है, दुख इस बात का है कि जब मणिपुर की बात होती है तो वो राजस्थान की बात करते हैं, वो राजस्थान की बात सुन के तो फिर दोनों रल मिल के 84 की बात करते हैं। ये बहुत हो चुका सर। अब दोनों जने ये सारा ड्रामा, ये सारा नाटक बंद करें। हमारे सिख कौम के साथ हम पूछना चाहते हैं, हम किस पे कॉन्फिडेंस करें? That's all on the yesterday's parliament. Stay tuned with HW News English. Thank you for joining us.